हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज आपको लेकर चलता हूं क्लास 12 के ऊपर। क्लास 12 के लिए आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। 11.1 एक्सरसाइज किस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से हल होगी, किस प्रकार का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। एक एक प्रश्न को लेंगे और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, किस तरीके से हल करना है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। कहता है क्वेश्चन आपको देखिए मिलेगा, पढ़ लीजिएगा आप। लिखा है यदि एक रेखा x, y, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रम से 90 अंश, 135 अंश, 45 अंश के कोण पर कोण बनाती है तो इनकी दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक्कोसाइन निकालना है या दिक्कोज्याएं कहें, इन्हें हमें फाइंड आउट करना है। जरा देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है। यहां पर कह रहा है कि रेखा है, तो यहां पर चूंकि एक रेखा एक्स अक्ष एक्स वाई तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश तथा 45 अंश का कोण बनाती है। एक रेखा है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 45 अंश और 135 अंश का कोण बनाती है। तो इस तरीके से ये आपका दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जो दिक्कोज्याएं होती हैं प्यारे बच्चों, उनको हम LMN या कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो दिक्कोज्याओं की बात करें तो यहां पर देखिए हम बात करने वाले हैं किसकी, दिक्कोज्याएं कहें या दिक्कोसाइन कहें, दोनों एक ही बात होती है। आप ध्यान दीजिएगा बेटा किस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। एल का मान निकालते हैं तो एल जो होता है वो कॉस अल्फा के इक्वल होता है, कॉस अल्फा बराबर होता है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं तो कॉस अल्फा, अल्फा का मान 90 अंश हो जाएगा। और आप जानते हैं जो कॉस 90 होता है, कॉस 90 का जो मान बनता है वो 90 का जो मान होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। एक दिक्कोज्या जो आपकी निकल के आई वो आपकी क्या आ गई, शून्य आ गई। अब बात करते हैं एम, एम बराबर सॉरी एम बराबर तो ये हो जाएगा कॉस बीटा। कॉस बीटा की बात करते हैं कॉस 135। अब देखिए बात करें कॉस 135 की तो आप जानते हैं कॉस 135 का क्या मान रहेगा। तो यहां लिख सकता हूं क्या, इसे मैं लिख सकता हूं कॉस 90 प्लस 45। तो ये आपका बनेगा माइनस का साइन 45। किसका बनेगा, माइनस का साइन 45 बनेगा। तो m का जो मान रहेगा वो माइनस के 1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये रहेगा आपका। अब अगर एक दिक्कोज्या आपकी और होती है, जैसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर अगर बात करें कि कंडीशन आपके पास और बचती है तो उसे हम n बराबर कॉस गामा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉस गामा कह सकते हैं। अब यहां पर आपको मान रख देना है तो ये आपका हो जाएगा क्या, कॉस 45 डिग्री। क्या, कॉस 45 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो n का मान जो बनेगा वो 1 अपॉन कितना रहने वाला है, √2 रहेगा।
अब जो प्रश्न है आपका, इसकी दिक्कोजियाएं की बात करते हैं। ये दिक्कोजियां जो हमने निकाली हैं, इनको आप लिख दीजिए। देखिए क्या आया, 0 -1/√2 एंड 1/√2। ये हमारी क्या हो गई, दिक्कोजियाएं हो गई। क्या हो गई, दिक्कोजियाएं हो गई। देखिए एक कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए, जो दिक्कोजियाएं होती हैं उन सभी के वर्गों का योगफल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनता है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा आपका 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में बन चुका है और ये एग्जाम में बनने के लायक क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है। ये क्या है जरा देखिए, लिखा है एक रेखा है, एक रेखा की दिक्कोजिया हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक रेखा की दिक्कोजिया हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है, जो निर्देशांशों के साथ समान अंतःखंड बनाती है। जो निर्देशांशों के साथ क्या करती है, समान कोण बनाती है। तो इस तरीके से हमें बात करनी है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है। देखिए जरा किस तरीके से लगाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखते हैं। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखिए, मान लेता हूं क्या, माना एक रेखा, एक रेखा, एक रेखा जो है वो आपका क्या है, निर्देशांशों के साथ, जो निर्देशांश होते हैं, निर्देशांश होते हैं उनके साथ, के साथ समान अल्फा कोण बनाती है। क्या बनाती है, अल्फा कोण, अल्फा कोण बनाती है। ठीक है ना, ये है आपका अल्फा कोण बनाती है। जो रेखा हमारी है वो सभी निर्देशांकों की जाए, जैसे एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया, इन सभी के साथ समान अंतःकोण, समान कोण बनाती है। उसे हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आप जानते हैं क्या, एल बराबर हम लिखते हैं क्या, कॉस अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से एम बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। और एन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। ये क्यों हो गया, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या रख दिया, गामा रख दिया। तीनों के तीनों मान आपस में कैसे हैं बेटा, बराबर हैं, इक्वल रहने वाले हैं, एंगल बराबर है आपका, इसलिए हमने यहां पर इसको लिया है। अब अगर हम बात करें आगे, अगला जो पॉइंट है, तो इसके लिए हम जानते हैं क्या, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सभी दिक्कोजियाओं के वर्गों का जो योगफल होता है बेटा, वो आपका 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसे आपको याद रखना चाहिए। आइए इसमें मान रखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एल स्क्वायर, तो एल की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहां बात करें कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा मिलकर जो हो जाएगा वो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा की अगर बात करिएगा तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, कॉस अल्फा का मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो कॉस अल्फा का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये रहने वाला है हमारा क्या, कॉस अल्फा का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का मान हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं रेखा की दिक्कोजियाओं की। देखिए रेखा की
रेखा की दिक्कोज्या या दिक्कोसाइन। अगर दिक्कोज्याओं की बात करने वाले हो प्यारे बच्चों, इन्हें हम एल एम और क्या कहते हैं, एन कहते हैं, एल एम एन कहते हैं। तो यहां पर देखिए कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मान जो है वो प्लस माइनस 1/√2 है, जैसे सॉरी 1/√3 है, तो प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएंगी, दिक्कोज्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दिक्कोज्याएं हो जाएंगी, दिक्कोसाइन हो जाएंगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहने वाला है वो प्रश्न नंबर रहेगा हमारा 3rd। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से इसे लगाना है, किस तरीके से इसे हल करना है। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि एक रेखा के दिक् अनुपात, एक रेखा है, उस रेखा के दिक् अनुपात आपको दिए गए हैं, डायरेक्शन रेशियो आपको दिया गया है। कह रहा है एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 हैं, तो इसकी दिक्कोज्याएं जो है वो आपको ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए किस तरीके से करते हैं जब ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब यहां पर अगर मान लें हम, क्या माना रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात ए बी तथा सी है, ठीक है। अगर ए बी सी रेखा के दिक् अनुपात हैं तो ये आपके मान बन जाएंगे, ए बराबर -18 हो जाएगा, बी बराबर 12 हो जाएगा और सी बराबर -4 हो जाएगा। अब जब भी हम दिक्कोज्याएं निकालते हैं इस कंडीशन में, जब हमें दिक् अनुपात दिए जाते हैं तो हम किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं, किस तरीके से हम दिक्कोज्याओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो दिक् अनुपात होते हैं, जो दिक् अनुपात आपको दिए जाते हैं बेटा, उसका सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उनके वर्गों के योगफल का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, वर्गमूल लेना पड़ता है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करने वाले हैं तो ये हो जाएगा -18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, ये रहेगा आपका। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 324, 144 प्लस का 16। जब इसे ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 4 14 हो जाएगा, 14 2 यहाँ से लगी एक, तो आपका एक और एक दो, 2 4 कितना हो जाता है, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 484 जो है वो निकल के आएगा यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर बात करने वाले हैं, ये स्क्वायर रूट जो होता है वो 22 यानी 22 का होता है। किसका होता है, 22 यानी 22 का होता है। अब देखिए हमसे कह रहा है इसकी दिक्कोज्याएं फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, दिक्कोज्याएं फाइंड आउट करनी है। तो अगर यहां से हम बात करें पहली दिक्कोज्या की, तो देखिए बात करने वाले हैं किसकी, दिक्कोज्या की। देखिए किस तरीके से, तो आप जानते हैं एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा भी इसे हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा होता है। इस तरीके से हम निकालते हैं। ए का मान आपका कितना है, माइनस का 18 बटे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 से ब्रेक कर सकते हैं तो ये आपका बनेगा माइनस के 9 बटे कितना, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के 9 बटे 11 हो जाएगा। फिर बात करते हैं m बराबर की, तो m बराबर क्या होता है, कॉस बीटा होता है। क्या होता है, कॉस बीटा, ये हो जाएगा b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर b का मान क्या है, 12 रहेगा। 12 बटे 22, इसे भी कैंसिल कर लीजिए 11 बार और 6 बार में, तो ये 6 बटे कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6 बटे 11 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें n बराबर क्या होता है, कॉस गामा होता है।
इसे हम लिख सकते हैं c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका रहेगा क्या, माइनस के 4/22, 2 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2/11 हो जाएगा। अब अगर बात करें, इनको डायरेक्ट लिख दीजिए, कैसे दिक्कोज्याएं लिखनी है। देखिए क्या निकल के आया, माइनस के 9/11 कॉमा 6/11 कॉमा माइनस के 2/11। ये हमारी क्या रहने वाली है, दिक्कोज्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दिक्कोज्याएं हो जाएंगी, दिक्कोसाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, दिक्कोज्याओं का एक कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से उन्हें हम फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से उन्हें निकालते हैं। तो आपने अभी तक 2-3 तरीके से दिक्कोज्याओं को निकालना सीखा। एक, जब आपको एंगल दिया जाता है तब आपने क्वेश्चन को बनाया। एक हमने अभी ये बताया आपको, समान जब कोण दिया होता है तब किस प्रकार से निकालते हैं। और एक तरीका ये आपका था, जब आपको दिक् अनुपात दिए जाते हैं तो आप त्रिभुजाओं को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उन्हें निकाल सकते हैं, ये हमने यहाँ पर अभी सीखा। अब एक तरीका आपका और होता है, एक मेथड क्या होता है, जरा हम उस पर भी बात करते हैं और उस क्वेश्चन को भी यहाँ लगवाने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि बिंदु, आपके सामने एक बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु है आपकी, 3 पॉइंट रहने वाले हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 2,3,4 -1, -2,1 एंड 5,8,7 क्या है, संरेख है या नहीं, ये हमें बताना है। क्या संरेख है, कहने का मतलब है संरेख हैं तो क्या एक रेखा पर मौजूद है, एक रेखा पर उपस्थित है या नहीं। तो इस पर हम बात करते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम 2 बिंदु हैं, आपके पास 3 बिंदु हैं, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी को हम फाइंड आउट करेंगे। इनके बीच दूरी क्या क्या है उसके हिसाब से हम यहाँ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हम बात करने वाले ए बी की, तो कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, जरा देख लीजिए एक बार। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं, जैसा कि हम क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस यहाँ क्या होगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आपका और जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल की बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इनके बीच की दूरी को फाइंड आउट करने वाले हैं, दूरी को निकालने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को लेते हैं और आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ए बी दूरी की बात करेंगे तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा आपका। यहां देखिए, यहां पर अगर बात करें तो x2, ये आपका x1 x2 सॉरी x1 y1 z1 x2 y2 z2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो जाएगा। तो आप लगाइएगा, देखिए किस तरीके से, तो यहां हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिएगा। यहां पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना। देखिए जो हो जाएगा माइनस का 3 का वर्ग, ये हो जाएगा -5 का वर्ग, हो जाएगा -3 का वर्ग। सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहां हो जाएगा 9, 25 एंड 9, ठीक है ना। इसके जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 1 13 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो ए बी का मान जो निकल के आया वो कितना था, 43 था। कितना था, 43 था। आगे अगर हम बात करते हैं तो बीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीसी भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर भी वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब हमें बिंदु जो देखने हैं वो b और c देखना है। क्या देखना है, b और c की बात करनी है। तो देखिए b और c में बात करेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा प्लस y का मान 8 + 2 हो जाएगा प्लस या 7 - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका।
अब आप आ जाइए, देखिए बीसी की बात करने वाले हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब घटाइएगा, सॉरी जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ बच कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ देखिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा 36 प्लस 100 प्लस 36। इसको जब आप सॉल्व करने वाले हैं बेटा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 6 6 12। देख लीजिए 10 6 6 172 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 172 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 अंडर रूट 43 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 2 अंडर रूट 43 लिख सकता हूं। देखिए इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए बात करेंगे सबसे पहले हम सी ए की, क्या निकालेंगे, सी ए निकालने वाले हैं। सी ए, सी और ए बिंदुओं में देखना है तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं बेटा। अब देखिए सी ए, एक ए जो बनेगा आपका वो सेकंड पॉइंट बनेगा, सी जो बनेगा वो फर्स्ट पॉइंट बनेगा। तो सी की बात, ए की बात करेंगे तो x2 का जो मान रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 माइनस 8 का वर्ग कर दीजिए, फिर आपका 4 माइनस 7 का वर्ग कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा -3 का वर्ग, ये हो जाएगा -5 का वर्ग और ये -3 का वर्ग। सॉल्व कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 9, ये आपका आ जाएगा कितना, √43 ये भी रहेगा। अब यहां से क्या पता चला उस पर जरा गौर करिएगा। देखिए यहां पर जो BC है या फिर यहां पर जो AB है, AB प्लस CA का जो मान बनेगा बेटा वो 43 प्लस 43 रूट में, तो ये हो जाएगा 2√43। अब 2√43 जो बेटा है वो आपका क्या है, BC का मान है। तो यहां क्या बन जाएगा, AB प्लस CA, AB प्लस CA बराबर क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि जो तीनों के तीनों बिंदु हैं वो आपकी एक रेखा पर होंगे। किस पर होंगे, एक रेखा पर होंगे। तो यहां लिख सकते हैं क्या, इसलिए तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं या हम कह सकते हैं क्या, या संरेख हैं। ये था क्वेश्चन आपका, तो इस तरीके से लगाना था, इस तरीके से हमें हल करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं इस एक्सरसाइज का अपना अंतिम प्रश्न। आइए देखते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और इस एक्सरसाइज का अपना लेते हैं अंतिम प्रश्न। क्या है, किस तरीके से इसे लगाना है, सॉल्व करना है, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा एक बार पढ़ लीजिए। लिखा है एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाओं की हमें दिक् कोज्याएं निकालने हैं। अब अगर दिक् कोज्याएं निकालने हैं और त्रिभुज के शीर्ष आपके सामने हैं, त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्षों के बारे में आपको बताया गया है। अब इनकी भुजाओं की दिक् कोज्याएं निकालने के लिए आपसे बोला गया है। जब इस तरीके का क्वेश्चन बनता है किस तरीके से आप लगाते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं क्या, देखिए कंडीशन बाय कंडीशन। अब 3 त्रिभुज है तो इस तरीके से आप इस त्रिभुज को बना सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं भुजा ए बी की। किसकी बात करने वाले हैं, भुजा ए बी की बात करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर आपका रहेगा भुजा ए बी के, सबसे पहले हम बात करेंगे दिक् अनुपात की। किसकी बात करेंगे, दिक् अनुपात की बात करेंगे। देखिए दिक् अनुपात निकालने आप या फिर इसी तरीके से डायरेक्ट मेथड भी इसका एक होता है, उस मेथड से भी आप इसे निकाल सकते हैं, उस मेथड से भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं दिक् अनुपात निकालने का जो मेथड होता है, ए बराबर होता है क्या, x2 माइनस x1 होता है।
बी बराबर होता है वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन एंड सी बराबर होता है जेड टू माइनस जेड। इस कंडीशन के साथ हम क्या करते हैं, दिक् अनुपात को फाइंड आउट करते हैं। जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए और आपसे प्रश्न में ये भी कह सकता है कि बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात बताइए, तो आपको यही याद रखना है कि x2 माइनस x1 होता है, z2 माइनस z1 होता है, y2 माइनस y1 होता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है और उसे सॉल्व करते जाना है। अब देखिए यहां पर बात करें, क्योंकि भुजा हम ए बी ले रहे हैं तो ए बी की बात करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3, ये माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस 5 करेंगे तो यह माइनस का 4 हो जाएगा, और आप क्या करेंगे 2 माइनस का 4 करेंगे और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस बैठा है माइनस बैठा है तो ये आपका 6 हो जाएगा। ये आपके क्या निकल के आ गए बेटा, दिक् अनुपात आ गए। क्या आ गए, दिक् अनुपात आ गए। अब अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी को आप, इसको मैं ए बी मान लेता हूं। देखिए ए बी मान लूंगा, ये आपका हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम मान रखते हैं तो हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 36। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, देखिए 6 6 12 6 18 78 हो जाएगा। अब 78 अगर आ गया है तो 78 अगर आया है तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 17 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 2 रूट 17 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 2 रूट 17 लिख सकता हूं। अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है दिक्कोज्या। क्या निकालना है, दिक् कोसाइन निकालने हैं, दिक्कोज्या निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए ये जो होता है इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एल बराबर क्या, एल बराबर ए बटे ए बी लिख सकता हूं। ठीक है, ए बटे ए बी लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पर हो जाएगा क्या, ए का मान आपका माइनस का 4 रहेगा, ए बी का मान 2 रूट 17 हो जाएगा। बेटा काट दीजिए, यहां से सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 बटे रूट 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बटे रूट 17 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें एम की, तो एम बराबर हो जाएगा बी बटे ए बी। तो b का मान माइनस के 4 बटे 2 अंडर रूट 17 है ये भी, तो यहां से भी इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस के 2 बटे 17 हो जाएगा रूट में। और n की बात करेंगे तो ये हो जाएगा c बटे ए बी। देखिए तो c का मान 6 बटे 2 अंडर रूट 17 रहेगा। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 17 ये रहेगा। तो भुजा ए बी की जो दिक्कोज्याएं आ गई बेटा, जो भुजा ए बी है उसकी दिक्कोज्याएं जो रहेंगी वो माइनस के 2 बटे रूट 17 रहेगी, माइनस के 2 बटे रूट 17 रहेंगी और 3 बटे रूट 17 ये हमारी क्या हो जाएंगी, भुजा ए बी की दिक्कोज्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, भुजा ए बी की दिक्कोज्याएं हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे आपसे आगे अगले पॉइंट पर और लेंगे अपना अगला पॉइंट। देखिए अब हम बात करने वाले हैं किस पर, भुजा बीसी की बात करेंगे। ठीक है, अब हम भुजा बीसी के दिक् अनुपात के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। किस तरीके से निकालते हैं आपको पता है, ए बराबर, अब यहां भुजा बीसी की बात करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x3 माइनस x2 हो जाएगा, या फिर आप दो बिंदु ले रहे हैं तो x2 माइनस x1 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x2 माइनस x1 ही रखिए। ठीक है, x2 माइनस x1 हो जाएगा। b की बात करेंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, और c की बात करेंगे तो z2 माइनस क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा। इस तरीके से देखना है। अब आपको बिंदु किसको देखना है, b और c को देखना है। तो b और c में बात करेंगे बेटा, b और c में तो हो जाएगा क्या, माइनस का 5 पहले से है और ये माइनस का है तो प्लस का 5 हो जाए 1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का क्या रहेगा 4 रहेगा। कितना रहेगा, 4 रहेगा। यहीं से माइनस का 5 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 माइनस का 2 ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां से माइनस का 4 माइनस का, यहां देखिए एक बार चेक करते हैं। देखिए हाँ माइनस का है, सॉरी यहां पर भी क्या होगा, माइनस होगा, तो यहां माइनस का क्या रहने वाला है, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ये रहेगा माइनस का 4 माइनस का 6 एंड माइनस का 4। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर निकालना है क्या, इसको मैं ए बी सी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं,
BC कह सकता हूं, यानी BC के बीच की दूरी कह सकता हूं। तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग, -6 का वर्ग एंड -4 का वर्ग। इसे जब आप सॉल्व करते ही हो जाएगा 16 + 16 + 16। ये देखिए यहाँ 36 हो जाएगा 36। जब इसे ऐड करेंगे तो ये भी कितना रहेगा 78, और इसे लिख सकता हूँ 2√17। ठीक है, 2 रूट कितना लिखा जा सकता है, 17 लिखा जा सकता है। अब आप दिक्कोज्या निकाल दीजिए। क्या निकालना है, दिक्कोज्या। दिक्कोज्या कहें या दिक्कोसाइन कहें, प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा A/BC, ये हो जाएगा -4/2√17। 2 से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा -2/√17 हो जाएगा। इसी प्रकार से m बराबर B/ हो जाएगा BC। तो b का मान आपका -6 कितना हो जाएगा 2√17 रहेगा। 2 से इसे काट लीजिए, -3/√17 हो जाएगा। ठीक है ना, ये रहेगा आपका। उसके बाद n की बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C/BC। ठीक है ना, तो ये से लिख सकता हूँ -4/2√17। ये बनेगा क्या, -2/√17। ये देखिए भुजा BC की दिक्कोज्या भी आ गई। भुजा BC की दिक्कोज्या भी हम लोगों ने निकाल ली, भुजा BC की दिक्कोज्या भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला पॉइंट। क्या रहेगा, देखिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी, भुजा AC, सॉरी भुजा CA की बात कर लीजिए। क्या, भुजा CA के दिक् अनुपात, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब यहां पर दिक् अनुपात की बात हो रही है तो बात वही रहेगी, A बराबर x2 - x1 हो जाएगा। x2 अब यहां देखना है C और A में, तो देखिए तो यहां हो जाएगा 3 + 5, ये हो जाएगा 8। P की बात करते हैं तो y2 - y1 हो जाएगा। y2 का मान हो जाएगा 5 + 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। एंड C की बात करते हैं तो z2 - z1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका -4 + 2, यानी रहेगा -2 रहने वाला है। ये आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे किस कंडीशन की बात करने वाले हैं, तो देख लीजिए जरा। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, इसको हम मान लेते हैं CA बराबर क्या होता है, √A² + B² + C² की बात करेंगे। यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा 64 प्लस का 100 प्लस का 4, ये हो जाएगा 168, ये लिख सकते हैं। ये आपका रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूं 2√42, 2√42 लिख सकता हूं। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, दिक्कोज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, दिक्कोज्या निकालनी है, दिक्कोसाइन निकालने हैं। देखिए L बराबर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, A/, इसको CA लिख लेता हूं, तो 8/2√42 हो जाएगा 42। इसे काट दीजिए 4 बार में, 4/√42 हो जाएगा। एन बराबर अगर बात m बराबर बात करें तो ये B/CA हो जाएगा। तो B का मान 10/2√42, 2 से काट सकते हैं 5 बार में, तो 5/√42 हो जाएगा। और n की बात करते हैं तो C/ क्या होता है, CA हो जाएगा। तो इसको -2/2√42 लिख सकता हूँ। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो -1/√42 हो जाएगा। ये हमारी दिक्कोज्याएं निकल के आ जाएंगी। तो एक ट्रायंगल था आपके सामने, इस ट्रायंगल की भुजाओं की हमें क्या निकालना था, दिक्कोज्याएं निकालनी थी। अगर प्रश्न में कहे दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए तो आपका ये मेथड रहेगा, और दिक्कोज्याएं निकालने के लिए बोलता है तो इस तरीके से हम निकालते थे। ये थी एक्सरसाइज आपकी 11.1, इस पर हमने चर्चा की। एक क्वेश्चन आपका यहां से इस एक्सरसाइज से निश्चित बनेगा, दिक्कोज्याएं आपसे पूछ देगा। हो सकता है वो एंगल देके दिक्कोज्याएं पूछते, हो सके तो कहे कि समान अंतर समान कौन बनाता है तब आपका पूछते, या फिर आपको 2 बिंदु दे देगा और कहेगा इनके बीच की हमें दिक्कोज्याएं फाइंड आउट करो, तो हम किस प्रकार से करेंगे, ये रहने वाला था उसका प्रोसेस। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, मिलेंगे आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।